श्रावण मास केवल एक कैलेंडर की तिथि नहीं होती, यह आत्मा के भीतर से शिव को पुकारने का मौसम है। यह वह समय है जब वर्षा की बूंदों के साथ हमारे अधूरे भाव, टूटे हुए विश्वास और चुपचाप जलती हुई कामनाएं भी स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाती है। और वृद्धावस्था में जब जीवन अपने संध्या काल की ओर बढ़ता है, यह मास और भी अधिक अर्थवान हो जाता है। यह कथा उसी गहराई में उतरने का प्रयास है जहाँ एक वृद्ध साधक, जिसका जीवन अपूर्णताओं से भरा था, सावन की 7 रातों में शिव के अदृश्य मंदिर को खोजता था। यह मंदिर कोई ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर का वह गुप्त स्थान है जहाँ केवल वही पहुंचा सकता है जो हमारे भीतर के भय, मोह और द्वेष से पार हो चुका होता है। सावन की 7 रातें न सिर्फ एक रहस्यमय यात्रा है, बल्कि यह हर उस आत्मा की कथा है जो शिव को अनुभव करना चाहती है, न केवल मंदिरों में बल्कि अपने भीतर के मौन में। इस कथा में भाव है, भक्ति है, भय भी है और वह गूढ़ रहस्य भी है जिसे केवल श्रद्धा से भी समझा जा सकता है। यह कहानी प्रेरणा है उस सब के लिए जो जीवन के अंतिम मोड़ पर भी अपने भीतर शिव को खोजने का साहस रखते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब इसी मास में शिव जी ने विषपान करके सृष्टि की रक्षा की थी। यह मास आभार व्यक्त करने का है शिव को, जो हमारे भीतर के अंधकार को नष्ट कर प्रकाश लाते हैं। वृद्धावस्था में जब जीवन की शाम होने लगती है, तब यह मास आध्यात्मिक विश्राम और अंतर्मन से जुड़ने का सर्वोत्तम अवसर है। वृद्धावस्था में हमें सावन मास में क्या करना चाहिए? शिव पुराण के अनुसार वृद्धजनों के लिए सावन मास आत्ममंथन का समय है। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और शिवलिंग पर जल चढ़ाने कल्याणकारी होता है। शिव पुराण का पाठ, कथा श्रवण, रुद्राभिषेक, रुद्राष्टक और शिव तांडव स्तोत्र का जप विशेष फलदायक होता है। एक समय सात्विक भोजन, व्रत, संयम और करुणा का अभ्यास इस अवस्था में जीवन को संपूर्ण बनाता है। अब इसी भावना से हम प्रवेश करते हैं एक गहरी, अद्भुत, भावुक और रहस्यपूर्ण कथा में, जो एक वृद्ध साधक की शिव भक्ति, अदृश्य मंदिर की खोज और एक अलौकिक रहस्य से जुड़ी है। अदृश्य शिव मंदिर कहाँ है और उसका रहस्य क्या है, ये आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले इस वीडियो को आगे सुनने से पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ। अगर आपके हृदय में भगवान के लिए थोड़ी सी भी आस्था है, अगर आपको यह बातें सच्ची, भावपूर्ण और जीवन में उपयोगी लगती है, तो चाहे आप इसे लाइक करें या ना करें, वह आपकी इच्छा है, लेकिन कृपया इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइएगा, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में यह बातें प्रकाश की किरण बन जाए, उसके टूटते विश्वास को फिर से जोड़ दे या उसे जीवन में एक नई राह दिखा दे। ऐसी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, कभी कभी वो किसी की प्रार्थना का उत्तर होती है। और ऐसी ही जीवन में उपयोगी ज्ञान, कर्म और भक्ति की बातें सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई प्रेरणादायक बातें लेकर आऊँ तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की तलेटी में स्थित एक गांव, जिसका नाम त्रिलोकपुरी था, वहाँ सावन मास की पहली सोमवती अमास थी। पूरा गांव जल से भरे कलशों, बेलपत्रों और गंगा जल से शिवलिंग की पूजा में लीन था। लेकिन गांव के अंतिम छोर पर एक बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप एक खंभे के पास बैठा आसमान की ओर देख रहा था। वह श्रीनिवास थे। श्रीनिवास एक पूर्व शिक्षक थे। जीवन भर धर्म और विज्ञान के बीच की रेखा पर चले, लेकिन पत्नी की मृत्यु और पुत्र की अपेक्षा ने उन्हें तोड़ दिया। अब वे इस गांव में पिछले 11 वर्षों से एकांत साधना में थे। उस रात जब पूरा गांव सो गया, तो श्रीनिवास धीरे धीरे नदी के पास पहुंचे और एक विशिष्ट स्थान पर बैठे और ध्यान में लीन हो गए। अचानक उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी, तुमने 7 जन्मों का पुण्य अर्जित किया है, अब उस अदृश्य शिव मंदिर का द्वार तुम्हारे लिए खुलने को है। श्रीनिवास की आंखें खुल गई। चारों ओर कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा एक काले सांप ने आकर उनके चरणों को स्पर्श किया और आगे एक पगडंडी की ओर बढ़ गया। दूसरी रात, दूसरे दिन गांव में एक युवती आई, अनिका, एक खोजी पत्रकार थी। वह भारत के अदृश्य मंदिरों
पर वो डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। उसने सुना था कि त्रिलोकपुरी के पास एक ऐसा मंदिर है जो केवल कुछ ही लोगों को प्रकट होता है। वह जब गांव में पूछताछ कर रही थी तो सबने कहा, अगर किसी को कुछ पता है तो वो बाबा श्रीनिवास ही है। अनिका ने श्रीनिवास से भेंट की। श्रीनिवास ने पहले बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब उसने कहा कि वह सावन की 7 रातें वहीं बिताने आई है तो उन्होंने एक बात कही, अगर तुम सावन के 7 सोमवार व्रत रख सकती हो और अपने मन को एकदम शांत कर सको, शायद तुम्हें भी वो मंदिर दिख जाए, लेकिन उसके भीतर जो है वो सह पाना आसान नहीं। तीसरी रात को श्रीनिवास और अनिका दोनों को एक साथ शंख की आवाज सुनाई दी। वे दोनों नदी की ओर दौड़े और जहां उन्हें मिले एक विचित्र पुरुष जिनके शरीर से धुआं निकल रहा था, उन्होंने कहा, मैं सिद्ध बाबा हूँ। मंदिर दिखे या न दिखे वो शिव के भीतर है, लेकिन तुम्हारा भीतर अभी भी डर और खोज में फंसा है। उन्होंने दोनों को एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा, इस माला को हर रात पहनकर ध्यान करो। यदि तुम्हारे चित्त में कोई भटकाव नहीं होगा तो 7वीं रात शिव तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। सावन की चौथी रात को अनिका और श्रीनिवास ने फिर से नदी किनारे ध्यान किया। इस बार हवा में ठंडी कंपन थी। माला पहनकर जैसे ही उन्होंने आंख बंद की, अनिका के सामने एक चित्र स्पष्ट हुआ। एक पुराना मंदिर जो जल में आधा डूबा हुआ था और वहां एक स्त्री खड़ी थी जो शिवलिंग को जल अर्पित कर रही थी। वह स्त्री अनिका जैसे ही दिख रही थी, पर वस्त्र प्राचीन थे। अचानक वह स्त्री कांपने लगी और मंदिर की छाया में एक तांत्रिक प्रकट हुआ जिसने उस पर अभिचार किया। अनिका घबरा गई और उसकी समाधि टूट गई। श्रीनिवास ने उसे शांत किया, तुम्हारा पिछला जन्म जुड़ा है इस स्थान से। उस मंदिर की रक्षा तुम्हारे हाथों से ही होनी थी, लेकिन तुम्हारा जीवन अपूर्ण रह गया था। अब यह जीवन तुम्हें वह अधूरी पूजा पूर्ण करने के लिए बुला रहा है। 5वीं रात को हवा तूफानी हो गई। जैसे ही उन्होंने ध्यान शुरू किया, पूरे गांव में एक विचित्र कंपन शुरू हुई। लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए, परंतु श्रीनिवास और अनिका नदी तट पर डटे रहे। इस बार उन्होंने देखा कि जल के बीचों बीच एक प्रकाश पथ प्रकट हो रहा है, लेकिन केवल ध्यान की गहराई में। श्रीनिवास को अपनी जीवन की सारी पीड़ा एक एक कर दिखाई देने लगी। पत्नी की मृत्यु, पुत्रों की उपेक्षा, समाज के तिरस्कार, सब कुछ। वहीं अनिका के भीतर पिछले जन्मों की पीड़ा उभर आई। दोनों का शरीर कांपने लगा, लेकिन वे डटे रहे। और फिर एक तेज आवाज गूंजी, भीतर जो जल रहा है वही सच्चा अग्निकुंड है, वहीं शिव प्रकट होते हैं। यह आवाज उन्हीं सिद्ध बाबा की थी जो कहीं दिखाई नहीं दिए। 6ठी रात, आकाश पूर्णिमा के प्रकाश में चमक रहा था। अनिका और श्रीनिवास अब पहले से शांत थे। ध्यान करते हुए इस बार उन्होंने देखा एक विशाल काले पत्थरों से बना मंदिर जो हिमालय की तलेटी में स्थित था। उनसे ऊपर एक त्रिशूल चमक रहा था, लेकिन मंदिर में कोई प्रवेश द्वार नहीं था। अनिका ने कहा, यह कैसा मंदिर है? श्रीनिवास बोले, शायद शिव का सबसे गूढ़ स्थान। यह शरीर का प्रतीक है और द्वार तभी खुलता है जब भीतर का भ्रम मिटता है। उनकी समझ में आ गया, यह मंदिर वास्तविक नहीं, आध्यात्मिक प्रतीक है। प्रवेश केवल उन्हें मिलेगा जो पूर्ण समर्पण, क्षमा और अंतर्मुखता से जुड़ते हैं। सावन की अंतिम रात। सावन में अंतिम सोमवती रात की अमास आ चुकी थी। आकाश में बादल थे, बिजली चमक रही थी। इस बार ध्यान में उतरते ही दोनों ने स्वयं को एक शून्य स्थान में पाया। वहां कोई मंदिर नहीं था, न शिवलिंग, न गंगाजल, केवल शून्य। अनिका डर गई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। श्रीनिवास मुस्कुराए, यही तो शिव है, शून्य, अनंत, निराकार, यही सत्य है। और उसी क्षण वह शून्य तेजस्वी प्रकाश में बदल गया। शिव प्रकट नहीं हुए आकार में, बल्कि अनुभूति में हुए। उनका मन शांत हुआ, अंतरात्मा विस्तृत हुई और वे दोनों शिव के साथ एकाकार हो गए। सुबह जब गांव वालों ने नदी किनारे देखा तो श्रीनिवास का शरीर निर्विकार मुद्रा में बैठा था, लेकिन उनकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी।
उनकी आंखें खुली थी, पर वे स्थिर थे, जैसे शिव स्वरूप हो गए हो। अनिका ने उनके चरणों में सिर रखा और फूट फूट कर रोने लगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए उसने प्रण लिया, अब मैं इस स्थान की साधना और ज्ञान को आगे बढ़ाऊंगी। जो मंदिर दिखाई नहीं देता उसका अनुभव कराना ही मेरी साधना होगी। शिव मंदिर कहीं बाहर नहीं, वह हर उस वृद्ध में बसता है जो भक्ति से भर जाता है। वह हर उस आत्मा में प्रकट होता है जो भीतर की पीड़ा को साधना बना लेता है। सावन मास विशेषकर वृद्धावस्था में आत्ममंथन का समय है, पूर्व संस्कारों का शुद्धिकरण है और शिव से आत्म साक्षात करने का पावन अवसर है। जो व्यक्ति शिव को बाहर खोजने के स्थान पर भीतर स्वीकार करता है, वहीं सच में उनका दर्शन करता है। जब यह कथा समाप्त होती है तब वस्तुतः यात्रा शुरू होती है, भीतर की यात्रा। सावन की रात, 7 रातें हमें यह सिखाती है कि शिव को मंदिर में नहीं, अंतर्मन की शांति में खोजे। मुक्ति केवल मृत्यु से नहीं, अहंकार, अपूर्णता और अनजाने भय से होती है। वृद्धावस्था कोई अवस्था नहीं, बल्कि आत्मिक फलने फूलने का अवसर है। जब श्रीनिवास ने अपनी यात्रा समाप्त की तब उन्होंने किसी मंदिर के दरवाजे नहीं खोले, उन्होंने अपने भीतर शिव को साक्षात अनुभव किया और वह अनुभव उनका मोक्ष बन गया। आज भी उस अदृश्य मंदिर की कोई दीवारें नहीं है, कोई द्वार नहीं है, लेकिन वह हर श्रद्धालु के लिए खुल जाता है जो भक्ति, ध्यान और समर्पण से उसके सामने झुकता है। सावन का यह मास उसी आह्वान का प्रतीक है। तो आइए इस सावन में हम भी एक बार अपने भीतर की 7 रातों से गुजारें, शायद किसी रात हमें भी शिव मिल जाए। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपके मन को छूती है, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति, प्रेरणा या समझ लाती है, अगर आपको लगता है कि इन शब्दों में कोई ऐसा भाव है जो अंधेरे में एक दीपक की तरह रोशनी कर रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई प्रेरणादायक बातें लेकर आऊँ तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही एक विनती है, इन विचारों को अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी भटके हुए जीवन को रास्ता मिल जाए, किसी टूटे हुए मन को सांत्वना मिल जाए और किसी को अपने अस्तित्व का अर्थ समझ आ जाए। आपका स्नेह, आपका साथ ही इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।